बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी आलू मटर पुलाव की रेसिपी। इसके लिए हमें राइस चाहिए होंगे, 1 kg बासमती राइस हमें चाहिए होंगे और साथ में हमें आलू चाहिए होंगे। आलू को मैंने रफली चॉप कर लिया था, यानी गोल शेप में कटिंग करके इन्हें भिगो के रख दिया था पानी में। साथ ही हमें मटर चाहिए, ये भी पानी में भिगो के रख दिए थे और 3 से 4 हमें प्याज चाहिए होंगे, इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। साथ में हमें टमाटर चाहिए होंगे। टमाटर हमने जितनी हमने प्याज ली है उससे क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे राउंड शेप में हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ टमाटर ले लिए थे। इन्हें भी रफली चॉप कर लिया था। और ये चंद एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आलू मटर पुलाव है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, जिसका हम फाइन सा पेस्ट बनाएँगे। 1 टुकड़ा अदरक का चाहिए होगा और 5 से 6 हमें हरी मिर्चें और चंद जवे लहसुन के चाहिए होंगे। इसका हमने फाइन सा पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 वॉश के बाद हमने इन्हें भिगो के रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये बासमती राइस मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे और अब इन्हें भिगो के रख दिया था। सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हमने मसाला तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ऑयल में डाल दी है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लेकिन हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज ब्राउन ना हो, इसे लाइट सा पिंक हमने फ्राई करना है और साथ ही हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे जैसे ही प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, यानी ये इसी तरह पिंक पिंक सी प्याज रहनी चाहिए, इसको ब्राउन नहीं करना। और जब आलू मटर पुलाव हम बनाते हैं, वाइट पुलाव स्पेशली, तो उसमें प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, उसको इसी तरह एज इट इज़ लाइट पिंक ही फ्राई किया जाता है। और साथ में ये टमाटर शामिल कर देंगे, टमाटर भी साथ शामिल कर देने हैं और जो हमने वेजिटेबल रखी है यानी आलू और मटर वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दूसरे पुलाव जो बीफ पुलाव और चिकन पुलाव हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मसालों की भुनाई की जाती है, जबकि आलू मटर पुलाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, हमने टमाटर शामिल कर दिए थे और अब मैं इसमें आलू मटर शामिल कर दूंगी। और आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा हमने भुनाई भी नहीं करनी, सिर्फ इतनी देर भुनाई करनी है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हमने आलू मटर शामिल कर देना है। और यहाँ पे मैंने आलू मटर भी अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और अब ये भी इसमें शामिल कर दिए हैं और इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, यानी कि कुछ देर हमने इनको फ्राई करना है तमाम चीज़ों को। और आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन प्याज का कलर नहीं चेंज हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने प्याज रखनी है, इसको ब्राउन नहीं होने देना। जब भी आपका जो आलू मटर पुलाव है वो वाइट वाइट और खिला खिला बनेगा। यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और ये इसमें शामिल कर देंगे। और इस पेस्ट की ही वजह से जो आलू मटर पुलाव है वो मज़ेदार बनता है। तो ये पेस्ट हमने शामिल कर दिया है और स्पाइसेस भी इसमें इतने कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं इसमें ब्लैक पेपर और नमक शामिल करूँगी। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक मिर्च का इस्तेमाल करना है। मैंने जितनी भी क्वांटिटी ली है वो चावल और जो इसमें वेजिटेबल शामिल किए हैं उसी हिसाब से मैंने इसमें काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें नमक मैंने 2 टेबलस्पून लिया है क्योंकि इसमें अभी हमने चिकन पाउडर भी ऐड करना है और उसमें भी ऑलरेडी नमक शामिल होता है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया है और अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसको इतनी देर भुनाई भी नहीं करनी, जस्ट इन चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देना है। यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, यानी कि तमाम चीज़ें रेडी हो जाएंगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो पानी मैंने इसमें जितने हमने राइस लिए थे उतना ही शामिल कर दिया था, यानी 1 kg बासमती राइस थे तो डबल क्वांटिटी में इसमें पानी शामिल कर दिया था। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। और यहाँ पे बॉयल आने से पहले हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और चिकन पाउडर हमने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करना है। जितना हमने नमक लिया था 2 टेबलस्पून उतना ही चिकन पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। और इससे जो
नमक की क्वांटिटी है वो बैलेंस हो जाएगी, यानी कि टेस्ट बराबर हो जाएगा। तो ये शामिल करने के बाद अब आप ऊपर से गरम मसाला डालें, आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे एक बार फिर मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज पे आके जैसे ही इसका जो है वो यखनी स्टॉक बनेगा, लीमू का रस इसमें शामिल करेंगे। 1 लीमू लिया है, उसको स्क्वीज़ कर लेंगे और वो रस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे जैसे ही बॉयल आएगा, तो नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होता है कि जब हम चावल शामिल करते हैं, तो चावल जो है वो जुड़ते ही नहीं हैं, एक-एक दाना खिला हुआ और मज़ेदार बनता है। तो इस स्टेज पे जैसे ही बॉयल आने लगेगा, तो हमने इसमें नींबू का रस शामिल करते ही राइस शामिल कर देने हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम चावल शामिल करें और जैसे ही बॉयल आ जाए राइस में, तो उस टाइम पे हमने इसमें नींबू का रस शामिल करना है। अगर नींबू नहीं है तो सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नींबू का रस ही इसमें ऐड करती हूँ। और यहाँ पे हमने बॉयल आने तक वेट करना है। और जैसे ही बॉयल आएगा और जैसे-जैसे बॉयल आता जाएगा, पानी की क्वांटिटी इसमें कम होती जाएगी, तो फिर हमने इसको कवर लगा देना है, दम लगा देना है। और यहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल आ चुका था और आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे बॉयल आता जाएगा इसमें पानी की मिकदार कम होती जाएगी। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने इसको मिक्स करना है और आप ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाएँगे, यानी कि चम्मच नहीं चलाएँगे। इससे चावल टूटने का अंदेशा होता है, क्योंकि हम बासमती राइस में बना रहे हैं। और यहाँ पे एक बार फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब वेट करना है कि इसमें पानी की मिकदार कम हो जाए, तो फिर हम इसे कवर लगा देंगे, दम लगा देंगे। और यहाँ पे इसको काफ़ी टाइम हो चुका था बॉयल आते हुए और अब पानी की मिकदार भी कम हो चुकी थी। और यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इसको कवर लगा देना है और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना खिला-खिला एक-एक दाना है। और बिल्कुल इसी तरह आप भी जब बनाएँगे तो इसी तरह से पुलाव रेडी होगा। और सिर्फ़ मसालों की और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आपने बैलेंस रखनी है। आज की ये मज़ेदार सी आलू मटर पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी? ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।